रिवीजन स्ट्रेटजी सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ये फॉलो करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको ये फॉलो करना है कि रफ पेज पर लिख लिख के रिवीजन करना है। कितने लोग ये फॉलो कर पा रहे हैं? रफ पेज पर लिख लिख के रिवीजन करना है। सबसे बड़ा रामबाण यही है बेटा। जब तक आप ये नहीं करोगे, आपको एक क्लास या एक चैप्टर को रिवीजन करने के लिए मल्टीपल्स टाइम की नीड पड़ेगी और पूरे साल तक आप रिवीजन के लिए रोते रहोगे। पूरे सालों साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल तक रिवीजन के लिए रोते रहोगे। सर इतना थोड़ी ना, हाँ मतलब महीना में कन्वर्ट कर लो, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक रिवीजन के लिए रोते रहोगे जब तक ये नहीं करोगे। आपको रफ पेज पर लिख लिख के रिवीजन करना है, करना है, करना है। सर लेकिन कितना रफ पेज पर लिखना है? क्या रफ पेज पर लिखना है? तो रफ पेज पर देखिए क्या लिखना है, ओनली कंसेप्ट को रफ पेज पर लिखना है। जो आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसको रफ पेज पर लिखना है। क्वेश्चन को रफ पेज पर नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन क्लास में गलत हुआ है या स्कैम वाला जो प्रॉब्लम होता है वो आपको रिवीजन करते समय लिखना है, उसका भी रिवीजन करना है। समझ गए? समझ गए क्या करना है आपको? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में दिल बना दीजिए कि ओके सर ठीक है, हम नहीं लिख पा रहे थे लेकिन अब लिख लिख के रिवीजन करेंगे। सबसे पहली बात सुनिएगा ध्यान से, रिवीजन कब करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन का शेड्यूल क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन करोगे कैसे। तो आप समझिए कि जब आपकी आज की क्लास खत्म हो गई फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स के क्लास में जो इंपॉर्टेंट बात है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको लिख लिख के क्लास के बाद या क्लास के बाद, तीनों क्लास सब हो जाती शाम को 4 बजे, 6 बजे, या क्लास से पहले प्रीवियस क्लास का सुबह उठ के 5 बजे, 6 बजे रफ पेज लीजिए, उस पर लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं मैं, जैसे कुछ भी मान लो कि प्रोजेक्टाइल मोशन की बात आ गई, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ऐसे लिखिए। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात आ गई तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में लिखिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। सर 2D मोशन होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये सब मैंने तुम्हें स्टेप वाइज पढ़ाया है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, यही पूछ दिया प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है। इसमें एक्सीलरेशन कैसा होता है? सर एक्सीलरेशन g के बराबर कांस्टेंट रहता है, इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है। इसमें जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, मान लो u स्पीड से, ऐसे लिखो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो ये वेलोसिटी ux हो जाएगी, u cos थीटा, ये हो जाएगी ui। टाइम ऑफ फ्लाइट से वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट होती है 2ui/g, 2ui की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा बाई जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, रेंज क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट होता है ui का होल स्क्वायर बाई 2g। रेंज क्या होता है, रेंज होता है 2ux इंटू ui बाई जी। ux और ui की वैल्यू u cos थीटा, u sin थीटा रख दोगे तो प्रूफ हो जाएगा ये जो भी चीज है। मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, तो मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी वर्टिकल 0 हो जाती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल u cos थीटा होता है। जितने एंगल पे फेंकते हैं उतने ही एंगल पे वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से टकराता है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ कोलिजन सेम रहता है, लेकिन वेलोसिटी एक्स एक्सिस में सेम रहती है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी निगेटिव हो जाती है। पूरे मोशन में चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, पूरे मोशन में एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, पूरे मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। और किसी भी टी टाइम पे अगर मुझे वेलोसिटी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी लिखना है तो हम लिखेंगे एक्स की वेलोसिटी तो हमेशा सेम रहेगी, वाई की वेलोसिटी क्या हो जाएगी माइनस जी टी जे कैप। ये किसी भी टी टाइम की वेलोसिटी है। किसी भी टाइम पे एक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट होता है यूएक्स इंटू टाइम फ्लाइट। वाई का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वाई का होता है यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कंसेप्ट से लिख रहे हैं, कंसेप्ट से लिख रहे हैं, सारी चीजें कंसेप्ट से लिख रहे हैं। इक्वेशन ट्रेजेक्टरी क्या होता है, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी तो होता है सर वाई और एक्स का रिलेशन। जैसे वाई हमने लिखा y बराबर यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पे t की वैल्यू पुट कर देंगे x बराबर यू एक्स इंटू टी से, t की वैल्यू पुट कर देंगे और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाता है x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो आपको पूरा कंसेप्ट समझना है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद भी रखने। मैक्सिमम रेंज कब होता है, थीटा 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब सेम स्पीड से दो अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये रफ पेज पर नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। क्या तुमको थोड़ा आइडिया लग गया क्या कि प्रोजेक्टाइल में क्या लिखना है, प्रोजेक्टाइल में क्या लिखना है। भाई आज कंसेप्ट पढ़ रहे हो, एक चीज पढ़ रहे हो तो आज कंसेप्ट तुम्हें याद रहेगा, फिर दूसरी चीज पढ़ोगे, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ोगे, फिर 5वां पढ़ोगे, फिर 10वां पढ़ोगे, फिर 12 चैप्टर पढ़ोगे, फिर 15 पढ़ोगे, फिर 20 चैप्टर पढ़ोगे। जिस दिन 30 चैप्टर पढ़ लिए उस दिन क्या होगा, 30 चैप्टर पढ़ लिए उस दिन क्या होगा। क्या कंसेप्ट का रिवीजन करना जरूरी है। सर हम तो क्वेश्चन कर लेते हैं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सर जी आज कर लेते हो क्योंकि आज पढ़े हो, आज कर लेते हो क्योंकि आज पढ़े हो, लेकिन आज से 10 चैप्टर जब हो जाएगा, 20 चैप्टर हो जाएगा तब क्या करोगे। क्या आपको यह आइडिया लगा कि जैसे मुझे कोई भी टॉपिक उठाना है तो प्रोजेक्टाइल उठाया तो कैसे कैसे चीजें लिखी। अब 20 चीजें और भी है, एंगल ऑफ एलिवेशन है,
एंगल ऑफ एलिवेशन है। जब तुम्हारा रेंज मैक्सिमम है 45 डिग्री पे ग्राउंड टू ग्राउंड का, हाइट टू ग्राउंड का क्या होगा? हाइट टू ग्राउंड का क्या होगा? एक हाइट से हम फेंक रहे हैं, ग्राउंड पे पहुंचा तो एक्स की वेलोसिटी कैसे रहेगी, वाई की वेलोसिटी कैसे रहेगी, रेंज उसमें क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। बताओ बताओ, टाइम बहुत लग रहा है क्योंकि आप कर ही नहीं रहे हो। अब एक बार करोगे, दो बार करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। क्या आइडिया लगा? लिख दे कमेंट में, आइडिया लग गया सर। ऐसे लिख लिख के रिवीजन करेंगे, ठीक है। और ये आपको डेली क्लास का डेली करना है एक बार, डेली क्लास का डेली करना है एक बार। सुनो अब ध्यान से, एवरी डे फॉर ईच क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, सब के लिए, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब के लिए करना है। एंड इन अ वीक, फॉर कंप्लीट वीक ऑल्सो, एक वीक में जितने चैप्टर हो गए उसके लिए भी आपको लिख लिख के ही करना है, लिख लिख के ही करना है, लिख लिख के ही करना है। समझ गए?